तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे ने फॉक्स डीमन की सोल पर हमला करते हुए उसकी चुंगल से खुद को आजाद करवा लिया। इतना ही नहीं, वो डीमन सेपरेशन टावर पर मौजूद 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को भी रिपेयर कर देता है, जिसके चलते टियान्युन सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। और फिर युनफे ने वाटर पिक पर जाके यूजन की तगड़ी धुलाई कर दी। साथ ही उसने यूजन के कल्टीवेशन को डैमेज कर दिया था। मगर तभी वाटर पिक का मास्टर लियोफिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने आते साथ ही युनफे पर अटैक कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वाटर पिक के मास्टर ने युनफे पर हमला कर दिया था। लेकिन वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि युनफे ने उसकी मिस्टिक रॉन की स्ट्राइक को भी अच्छे से हैंडल कर लिया। वेल, इस मास्टर का नाम है लियोफेंग और इसे किसी भी कीमत पर टियान्युन सेक्ट का मास्टर बनना था। वो सोचता है कि अगर मैंने युनफे को जिंदा रहने दिया तो ये आगे चलकर यहाँ के फॉर्मेशन को रिपेयर करेगा और हो सकता है कि फिर सेक्ट लीडर की पोजीशन इसे दी जाए। वहीं पर यूजन अपने मास्टर के पाँव पकड़ते हुए कहने लगा कि इस युनफे ने मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया, साथ ही साथ इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। प्लीज मास्टर, अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाए। ये सब सुनने के बाद लियोफिंग युनफे पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो युनफे से कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू वाटर पिक के टॉप डिसाइपल की कल्टीवेशन को बर्बाद कर दे। अब तो तुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। और इतना कहते साथ ही मास्टर लियोफिंग ने अपनी पावर का एक टोर्नेडो क्रिएट करके युनफे पर हमला कर दिया। तो युनफे भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके हमले को काउंटर करने के लिए तैयार था। मगर उतने में ही मास्टर डोजी की वहाँ पर एंट्री हो गई। उन्होंने तो वहाँ आते साथ ही अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लियोफिंग के टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख मास्टर लियोफिंग उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तू चाहकर भी आज मुझे रोक नहीं सकता। अगर तूने बीच में इंटरफेयर किया तो आज हमारे वाटर पिक और तेरे गोल्ड पिक के दरमियान बैटल की शुरुआत हो जाएगी। तो मास्टर डोजी कहते कि मैं यहाँ पर किसी बैटल को शुरू करने नहीं आया, बल्कि मैं तो ये बताने आया था कि सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा डिसाइपल यूचेन है। इसने युनफे पर पहला हमला किया था और साथ ही साथ इसने हमारे गोल्ड पिक के डिसाइपल को भी ह्यूमिलेट किया। और अगर ये सारी बातें जानने के बावजूद भी तुम युनफे पर हमला करोगे तो फिर मैं भी बैटल के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी करके मेरे डिसाइपल युनफे को प्रोटेक्ट करूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा की पूरा गोल्डन पिक युनफे के साथ है। वेल, ये सब देखकर युनफे दिल ही दिल में खुश हो गया। वो कहता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरा गोल्ड पिक मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करेगा। ये लोग तो सिर्फ मेरे खातिर अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और उतने में वहाँ पर एग्जीक्यूशन हॉल के मास्टर रेन पहुँच गए। वेल, इनका काम था टियान्युन सेक्ट में जस्टिस को अपहोल्ड करके रखना। वो इन दोनों मास्टर से कहने लगे कि अगर टियान्युन सेक्ट के दोनों पिक्स के दरमियान बैटल शुरू हुई तो फिर हमारा सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो बताओ मुझे, क्या तुम लोग वाकई हमारे टियान्युन सेक्ट को बर्बाद करना चाहते हो? अब उन्हें वहाँ देखते साथ ही सभी लोग उनके सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हैं क्योंकि मास्टर रेन इन सभी के सीनियर थे। और अब मास्टर लियोफिंग मास्टर रेन को बताने लगा कि मैं यहाँ पर कोई बैटल करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो बस अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं वाटर पिक का मास्टर हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने डिसाइपल की रक्षा करूँ। तो मास्टर डोजी उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारे जैसा बेशरम पिक मास्टर आज तक नहीं देखा था। तुम्हें तो किसी बात की कोई जानकारी नहीं, मगर फिर भी तुमने युनफे को मारने की कोशिश की। जो सुनकर वाटर पिक का मास्टर लियोफिंग काफी ज्यादा भड़क गया। और उतने में मास्टर रेन कहते कि अब तुम दोनों अपनी मुंह की पेटी को बंद रखोगे। हमारे एग्जीक्यूशन हॉल ने ऑलरेडी इस मसले को हल कर लिया है। कौन सही है और कौन गलत इसका पता अभी सब लोगों को लग जाएगा। लियोफिंग, जरा अपने डिसाइपल यूजिन को केयरफुली ऑब्जर्व करो। और इतना कहते साथ ही मास्टर रेन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूजिन के अंदर मौजूद डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर दिया। और फिर मास्टर रेन ने उस सारी डिमोनिक एनर्जी को गैदर करते हुए उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, इस डिमोनिक एनर्जी को देखते साथ ही मास्टर लियोफिंग की तो होश उड़ गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका डिसाइपल यूजिन पजेस है। मास्टर रेन बता रहे थे कि हाल ही में यूजिन के बर्ताव में कई सारे बदलाव आए। तो अब हमें पूरा यकीन हो गया कि डिमोनिक ऑरा उसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर रही थी। वेल, तुम तो वाटर पिक के मास्टर हो तो ये तुम्हारा काम था कि अपने डिसाइपल पर कड़ी नजर रखना, मगर तुम तो इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने में फेल हो गए। उल्टा तुम इसी यूजिन का साथ देकर युनफे को बुली कर रहे थे। अब बताओ तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? वेल, ये सब सुनने के बाद मास्टर लियोफिंग की बोलती ही बंद हो गई। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ
रहा था कि वो यूजिन की डिमोनिक एनर्जी को पहचान क्यों नहीं पाए। इतना ही नहीं, मास्टर रेन बता रहे थे कि कल रात भी यूजिन ने गोल्ड पिक पर जाकर काफी बड़ा तमाशा खड़ा किया। उसने अपने सभी जूनियर्स को ले जाकर युनफे और उसके साथियों को बुरी तरह से बुली किया। जो सुनते साथ ही लॉन्गी कह रही थी, हाँ बिल्कुल, कल रात इन्होंने हमें काफी ज्यादा तंग किया था। इनफैक्ट ये लोग तो युनफे के दोस्त जोंग और यू को भी मारना चाहते थे। और उतने में युनफे मास्टर रेन के सामने जाकर अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने मुझे न जाने कितनी बार मारने की कोशिश की और मैंने हमेशा बस खुद को डिफेंड किया। अगर आज भी मैंने यहाँ आकर यूजिन को घायल किया तो सिर्फ इसी वजह से ताकि ये बंदा दोबारा मुझे तंग ना कर पाए। जिस पर मास्टर रेन कहते, हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे टियान्युआन सेक्ट का एक नियम है, हम अपने डिसाइपल्स को आपस में फाइट करने की इजाजत नहीं देते। यूजिन तो इन रूल्स को अच्छे से जानता था, मगर फिर भी उसने जानबूझकर रूल्स को तोड़ मरोड़ दिया। वो तो जानबूझकर युनफे को लेकर अबैंडन फॉरेस्ट चला गया, जहाँ पर डीमन ने युनफे पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ युनफे से कहते हैं कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा एग्जीक्यूशन हॉल तुम दोनों को भी पनिश करेगा। तो युनफे बताने लगा कि मैं इस ग्रज को भूलने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। मैं चाहता हूँ कि यूजिन घुटनों पर बैठकर मेरे सामने माफी मांगे और ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। ये बात सुनते साथ ही मास्टर लियोफिंग युनफे पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तो तुरंत ही अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था और उतने में मास्टर रेन उसे डांटते हुए कहने लगे कि क्या तुम हमारे एग्जीक्यूशन हॉल के खिलाफ जाना चाहते हो। जो सुनते साथ ही लियोफिंग को शांत होना पड़ गया। वो अब तुरंत ही यूजिन को बताने लगे कि कल्टीवेशन की पाथ पर हमें सबक मिलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि तुमने डिमोनिक पोजीशन में आकर ही सारी हरकतें की, मगर माफी मांगने से तुम्हारा कद छोटा नहीं होगा। जब तुम कोई बड़ा कारनामा करके वाटर पिक को ग्लोरीफाई करोगे, तब तुम खुद होकर इस जलीलियत को भूल जाओगे। और इतना कहते साथ ही मास्टर लियोफिंग वहाँ से चले गए। वो अपने डिसाइपल को किसी के सामने घुटनों पर बैठता हुआ नहीं देख सकते थे। वहीं पर यूजिन तो गुस्से में दांत पीसने लगा। पहला उसने इमेजिन किया था कि वो युनफे को अपने पाँव के तले रौंद देगा, लेकिन अब तो बाजी उसी पर उल्टी पड़ गई। मगर अब माफी मांगने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए युनफे के सामने घुटनों पर आ गया। यहाँ पर उसने काफी गुस्से में उसके सामने अपना सिर पटक दिया था। वेल, यूजिन नेचुरली काफी ज्यादा प्राउड वाला बंदा था, तो इस तरह से सबके सामने जलील होना उसके शान के खिलाफ था और इसी वजह से यूजिन इमोशनल होकर रोने लगता है। इधर मास्टर लियोफिंग ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ दिया था, लेकिन वो युनफे से कहने लगे कि आज तुम्हारी वजह से हमारा वाटर पिक जलील हुआ है। इस बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और रही बात उस डिमोनिक पोजीशन की, तो मैं खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। मुझे भी जानना है कि यूजिन के पास वो डिमोनिक एनर्जी कहां से आ गई। जिसके बाद वाटर पिक के सभी लोग वहां से रवाना हो गए। वहीं पर यूजिन गुस्से में कहने लगा कि मैं उस युनफे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखते साथ ही उसके जूनियर भी थोड़े से पैनिक हो गए। मगर इस बार ये कोई डिमोनिक एनर्जी ना होकर यूजिन की नफरत थी। साथ ही इस मसले को हल करने के बाद मास्टर रेन भी वहाँ से रवाना हो गए। मगर जाते वक्त उन्होंने इन सभी डिसाइपल्स को वार्निंग दी थी कि अब दोबारा कोई मसला नहीं होना चाहिए, वरना तो एग्जीक्यूशन हॉल किसी पर रहम नहीं दिखाएगा। यहाँ पर मास्टर डोजी तो काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते कि चलो फाइनली ये मसला हल हो गया, इस बार हमारे गोल्ड पिक को प्रॉपरली जस्टिस मिला है। और अब युनफे टियान्यू का शुक्रिया अदा करने लगा। तो टियान्यू से अपनी छोटी मोटी नाराजगी दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने तो बस ये सब गोल्ड पिक के लिए किया, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। जो सुनते साथ ही लॉन्गी इन दोनों को डांटने लगी। वो कह रही थी कि अब फाइट के बाद आप सभी लोग दोस्त बन चुके हो, इसलिए फालतू की दिखावे करने की कोई जरूरत नहीं। और अब भी अगर तुम लोगों ने दोस्ती नहीं की तो मुझे मजबूर होकर अपनी बॉल क्रशिंग किक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही गोल्ड पिक के सभी डिसाइपल्स हंसने लगे। और उतने में यू को अपनी व्हाइट फॉक्स नजर आई। वेल, यहाँ पर ये फॉक्स काफी ज्यादा नाराज थी। वो कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि इन पिक्स में झगड़े लगाना काफी ज्यादा आसान है, इससे टियान्युआन सेक्ट कमजोर पड़ जाता और फिर मुझे भागने के लिए मौका मिलता, लेकिन यहाँ पर तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। मेरे ख्याल से अब मैंने युनफे का दिल जीतने पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसने मुझ पर रहम खा के मुझे थोड़ी सी सोल पावर दे दी तो मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। और उतने में ही यू ने उसे सीधे अपने गले लगा लिया। यहाँ पर यू उसका लाड़ करने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा सफर कर रही थी। वो तो बस चाहती कि वो जल्दी से इस यू की कैद से आजाद हो जाए, लेकिन यू बड़े ही प्यार से उसे समझाने लगी कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे यंग मास्टर युनफे ने उन बुरे लोगों को भगा दिया है, अब तुम पूरी तरह से सेफ रहोगी। वेल, यहाँ पर यू से इतने अफेक्शनेटली बात कर रही थी कि फॉक्स डीमन पूरी तरह से इसके प्यार में गिरफ्तार हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि 500 सालों बाद किसी ने मेरे साथ इतने प्यार से बात की है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं भी इसे थोड़ा सा प्यार दिखाऊं। अब ये सीन यहीं पर कट हो
होकर हम यूचेन को देख पाते हैं। उसके चमचे उससे बता रहे थे कि युनफे तो काफी ज्यादा टफ निकला, इसने तो हमारे हर एक प्लान को नाकाम करते हुए हमें ही जलील कर दिया। जिस पर यूचेन कह रहा था कि जल्दी से प्रिंस को पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि युनफे अगर मारा नहीं गया तो सीक्रेट रेल्म के तीनों डिवाइन आर्टिफैक्ट इस टियान्युआन सेक्ट के हाथ लग जाएंगे। प्रिंस ने तो मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि मैं यहाँ की सीक्रेट रेल्म के ट्रेजर पर कब्जा कर सकूं, लेकिन अब युनफे के आने के बाद ये पॉसिबल नहीं होने वाला। जिस पर यूचेन के चमचे कहने लगे कि आज काफी कुछ हो चुका है, अगर इसके बावजूद भी आपने युनफे को खत्म किया तो हमारे मास्टर लियोफेंग की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो यूचेन कहता है कि मैं तो हमारे मास्टर लियोफेंग के स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ, वो बंदा मरना पसंद करेगा लेकिन कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। खैर फिलहाल मेरी कल्टीवेशन कमजोर है तो जल्दी से जाकर प्रिंस को पैगाम भेजो। और अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद यूचेन काफी ज्यादा भड़क गया। वो गुस्से में युनफे से कह रहा था कि सिर्फ तेरी वजह से मेरी कल्टीवेशन डैमेज हो गई, अब तो प्रिंस मुझे कचरे जैसा ट्रीट करेगा। जिसके बाद वो युनफे का नाम लेकर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियान्युआन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं। वो सेक्ट मास्टर जोंगयांग से कह रहे थे कि वाटर पिक और गोल्ड पिक के आपस में कभी भी नहीं जमी, ये दोनों पिक आग और पानी जैसे बर्ताव करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो सेक्ट के ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल टियान्युआन सीक्रेट रेल्म में जाने के लिए आपस में ही फाइट कर रहे हैं। वैसे तो इन पांचों एलिमेंट पिक का काम था हमारे सेक्ट को बुलंदियों तक पहुँचा देना, मगर ये तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा टियान्युआन सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग बताने लगे कि सीक्रेट रेल्म काफी ज्यादा स्पेशल है। ऐसा कहा जाता कि वो किसी एंशिएंट गॉड रेल्म का फ्रेगमेंट थी जो कि अपने आप 3000 ग्रेट रेल्म से बाहर आकर हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई। भले ये रेल्म 100 सालों में एक बार ओपन होती, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और जितना बड़ा खतरा होगा अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही मिलेगी। कोई भी कल्टीवेटर ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं चाहेगा और इसी वजह से हमारे टियान्युआन सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहेगी। जैसे ही सीक्रेट रेल्म क्लोज हो जाए वो लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहने लगे कि ना, इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग इस बार सीक्रेट रेल्म में 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट अपीयर होने वाले हैं। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो इन आर्टिफैक्ट के अपीयर होने की खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई है। अब सिर्फ हमारे 4 मेजर फैक्शंस ही नहीं बल्कि दूसरे एम्पायर्स भी इसमें इंटरफेयर करेंगे, जैसे कि रॉयल किन एम्पायर, सदर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न प्लेन और नॉर्दर्न वेस्टलैंड्स। इतना ही नहीं, जोंगजू के न जाने कितने ही सारे सेक्ट इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। अगर बात हमारी चारों मेजर फैक्शंस की जाए तो हमारे पास टोटल 12 स्पॉट्स हैं, यानी कि हमारे टियान्युआन सेक्ट के पास बस 3 ही स्पॉट हैं और इसी वजह से ये मसला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। वेल, इन तीनों स्पॉट्स को हासिल करने के लिए हमारे डिसाइपल आपस में ही बैटल करेंगे और इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। हो सकता है कि हमारा सेक्ट हमारे डिसाइपल्स के हाथों बर्बाद हो जाए। वेल, यहाँ पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग ने देखा कि ग्रैंड मास्टर तो काफी ज्यादा परेशान है, तो हंसते हुए कहने लगे कि आप बेवजह इतनी फिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। जो सुनते साथ ही ग्रैंड मास्टर भी थोड़ी सी सरप्राइज हो गए। उन्हें भी जानना था कि आखिर सेक्ट मास्टर के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसका यूज करके वो सेक्ट के डिसाइपल्स की बैटल्स को रोक पाएंगे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युनफे और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि आज बड़ी ही शानदार पार्टी करते हुए आपस में वक्त बिता रहे थे। और उतने में उन्हें आसमान में बिजलियों के कड़कने की आवाज आई और थोड़ी देर में वहाँ पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग का फॉर्म अपीयर हो गया। वेल, यहाँ पर वो टियान्युआन सेक्ट के हर एक डिसाइपल को एड्रेस कर रहे थे। वो कहने लगे कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में ही बैटल कर रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप सभी लोग सीक्रेट रेल्म में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो, लेकिन हमारे टियान्युआन सेक्ट के पास बस 3 ही स्पॉट्स हैं, जिसके चलते सीक्रेट रेल्म में जाने का मौका किसे मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है। मैंने फैसला लिया है कि 3 दिनों के बाद मैं हेवनली लैडर को ओपन करूंगा। जो भी पहले 3 लोग उस लैडर को क्लाइम करेंगे उन्हें इस सीक्रेट रेल्म में जाने का मौका मिलेगा। सो ये पांचों पिक के डिसाइपल के पास अपनी काबिलियत साबित करने का अच्छा मौका है। साथ ही अब तुम में से कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो एग्जीक्यूशन हॉल से उसे पनिश
पनिशमेंट मिलेगी। वेल इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो युनफे और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही टियानियो अपने भाई लिंग टियान से कहने लगा कि तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है। अगर तुमने हेवनली लैडर का एक सेशन भी पूरा किया तो तुम्हें 10 सालों जितनी कल्टीवेशन का फायदा होगा। इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इम्प्रूव करो। वेल युनफे भी इस अनाउंसमेंट से काफी ज्यादा खुश हो गया और अब यहाँ पर हमें युनफे का सोल फॉर्म दिखाया जाता है। वो तुरंत ही हम ऑडियंस को बताने लगा कि मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं उस हेवनली लैडर को पार कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो ताकि मैं इस लैडर पर अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। वेल इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद कल्टीवेटर्स तो खुश हो ही गए, मगर फॉक्स डीमन के पास भी एक मौका था। वो कहने लगी कि हेवनली लैडर को मेंटेन रखने के लिए 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जब ये लोग 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके लैडर को एक्टिवेट करेंगे तब मेरे पास यहाँ से भागने का मौका होगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी पावर टियानियो सेक्ट के मेन पिक पर असर नहीं करती। और उतने में उस डीमन को पता चला कि यहाँ पर कोई उससे मिलने आ चुका है। दरअसल वाटर पिक के मास्टर लियोफिंग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो गुस्से में उस फॉक्स डीमन से कहने लगे कि तेरी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तू मेरे वाटर पिक के डिसाइपल को अपने कंट्रोल में ले। सिर्फ तेरी वजह से यूचेन को सबके सामने जलील होना पड़ा। और उतने में ही डिमोनिक एनर्जी से उस डीमन का फेस उनके सामने अपीयर हो गया। वो कह रही थी कि मैंने यूचेन को अपने कंट्रोल में नहीं लिया था। शायद तुम ये बात भूल गए कि सभी इंसान लालची होते हैं। मैंने तो बस यूजिन के दिमाग में एक छोटा सा थॉट डाला था और उसने फिर खुद होकर युनफे को परेशान किया। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में भी लालच है। तुम टियानियो सेक्ट के मास्टर बनना चाहते हो, तो क्यों ना इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूँ। अगर तुम चाहो तो टियानियो सेक्ट के हर एक बुढ़े को खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर तो तुम्हें यहाँ का सेक्ट लीडर बनने से कोई और रोक नहीं सकता। साथ ही साथ यहाँ पर वो डीमन मास्टर लियोफिंग को जाने की भी कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैंतरे लियोफिंग पर काम नहीं करते। वो कह रहे थे कि भले ही मैं टियानियो सेक्ट का लीडर बनना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम ये बात भूल गई कि 5 पिक में मैं ही सबका सीनियर हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज न कल सेक्ट लीडर की पोजीशन मेरी हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे डीमन की कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। और वैसे भी मैं सेक्ट लीडर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस सेक्ट की तरक्की कर सकूँ। जिस पर वो बंदी मास्टर लियोफिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि जब तक युनफे जिंदा है तब तक आप यहाँ की सेक्ट लीडर नहीं बन सकते। युनफे के पास इस 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को रिपेयर करने की एबिलिटी है। अगर उसने इस फॉर्मेशन को अच्छे से मेंटेन किया तो सेक्ट लीडर की पोजीशन उसे दी जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जोंगयांग बुढ़ा होकर मरने के बाद तुम्हें उसकी पोजीशन मिलेगी। क्या वाकई तुम में इतना सब्र है कि तुम इतने साल रुक पाओगे? हालांकि मास्टर लियोफिंग पर इस डीमन की बातों का कोई असर नहीं होता। वो उससे कह रही थी कि मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या युनफे वाकई इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में ट्रैप हुआ था? जिस पर फॉक्स डीमन जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा डिसाइपल यूजिन उसे यहाँ पर लेके आया था। मुझे तो लगा था कि मैं बड़ी ही आसानी से उस युनफे का काम तमाम कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बंदे ने तो उल्टा मुझे ही घायल कर दिया। साथ ही उसने इस डीमन सेपरेशन टावर पर लगे हुए सील को भी रिपेयर किया। अगर सच बताओ तो मैं उस बंदे की पावर्स देखकर ही हैरान थी। वो बंदा वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वैसे भी मैंने सुना था कि यहाँ पर हेवनली लैडर कंपटीशन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वाटर पिक को उसमें एक भी स्पॉट मिल पाएगा। वेल उसका ये ताना सुनकर मास्टर लियोफिंग को गुस्सा आ रहा था। तभी वो डीमन उनसे कहने लगी कि मेरे पास काफी पावरफुल स्टफ है, उसे कंज्यूम करने के बाद तो आपके वाटर पिक के डिसाइपल की पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। फिर तो बड़ी आसानी के साथ गोल्ड पिक के डिसाइपल्स को हरा पाएंगे। तो बताओ क्या तुम मेरे साथ टीम अप होने के लिए तैयार हो? और इतना कहते साथ ही उसने कुछ डिमोनिक कोर्स को उनके सामने पेश किया। हालांकि मास्टर लियोफिंग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उस डीमन से कह रहे थे कि बस तुम इंतजार करो, आज न कल मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनते साथ ही वो डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि हाँ मैं उस पल का इंतजार करूंगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सीधे 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। आज यहाँ पर हेवनली लैडर कंपटीशन होने वाला था। सेक्ट मास्टर जोंगयांग और ग्रैंड मास्टर ने मिलकर अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसकी कई सारी पावरफुल लेयर्स बन चुकी थी। और अब उसी फॉर्मेशन ने वहाँ पर हेवनली लैडर
लैडर्स को समन करना शुरू कर दिया। युनफे कह रहा था कि ये तो 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की डिस्क है, मगर ये हेवनली लैडर उसे काफी अजीब सी महसूस हो रही थी और अब वो हेवनली लैडर्स अपने आप एक पोजीशन पर सेटअप हो गई। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर्स पांचों पिक के मास्टर्स का स्वागत करने लगे। वेल, इन सबकी यही ख्वाहिश थी कि इनके पिक की डिसाइपल ने इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहिए और उसी वक्त टियानियन सेक्ट के मास्टर भी वहाँ पर पहुँच गए। उनके वहाँ आते साथ ही हर एक सेक्ट का डिसाइपल और मास्टर उनके सामने ग्रीट कर रहा था और अब सेक्ट मास्टर जिंगयांग सबको बताने लगे कि ये हमारे सेक्ट का सबसे हाईएस्ट ट्रायल ग्राउंड है। हेवनली लैडर के जरिए हम तुम्हारी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को चेक कर पाएंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर और विजडम को भी ऑब्जर्व किया जाएगा। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक लैडर के बीच में 100 स्टेप मौजूद हैं। जैसे जैसे तुम उन्हें क्लाइंब करोगे वैसे ही तुम्हारी मुश्किलें भी बढ़ती जाएगी, यानी कि तुम जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही मुसीबतों को फेस करना होगा। तो आज इसी हेवनली लैडर कंपटीशन में 3 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, वही लोग सीक्रेट रेल्म में जा सकते हैं। सो अब आपस में फाइट करने की बजाय इस कंपटीशन पर फोकस करो। पांचों पिक के सभी डिसाइपल्स को अपनी ट्रू स्किल्स को शो करना होगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्टेस्ट के दरमियान हर एक बंदे ने रूल्स को फॉलो करना है। और उतने में एक डिसाइपल पूछने लगा कि सेक्ट लीडर, क्या इस लैडर पर फाइटिंग करना अलाउड है? जिस पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग कहते, हाँ बिल्कुल, बैटल करने के बाद ही तो तुम्हारी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। मगर इसमें भी एक ट्रिक है, इस कंपटीशन को बस एक इंसेंस स्टिक जलने तक ही जारी रखा जाएगा। चाहे तुम लोग फाइट करो या फिर लैडर को क्लाइंब करो, जीतेंगे वही जो हेवनली लैडर की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहले पहुंच जाएंगे। साथ ही अगर तुम हेवनली लैडर से नीचे गिर गए तो तुम सीधे एलिमिनेट हो जाओगे, फिर तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का चांस नहीं मिलने वाला। इसलिए तुम्हें हर एक कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम लोगों ने बस फाइटिंग पर ही ध्यान दिया तो ये बाजी कोई और मार जाएगा। यानी कि तुम्हें लैडर पर आगे भी बढ़ना है, फाइट भी करनी है और रूल्स को फॉलो भी करना है। जो सुनते साथ ही डिसाइपल मास्टर जोंगयांग का शुक्रिया अदा करने लगे। मास्टर जोंगयांग ने इन सभी डिसाइपल्स को काफी अच्छे से गाइडेंस दिया था ताकि ये लोग अपने एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बना पाए। साथ ही साथ मास्टर जोंगयांग बताते हैं कि पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 65वीं स्टेप के बाद कोई भी ऊपर नहीं जा पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई ना कोई इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने वहाँ मौजूद इंसेंस स्टिक को जला दिया। साथ ही साथ एल्डर रेन ने हेवनली लैडर कंपटीशन की शुरुआत कर दी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।